तो आज से हम वैदिक पीरियड हम शुरू कर रहे हैं। वैदिक पीरियड, महाजनपद्स और नंदाज, और उसके आगे भी जो भी हमारा आएगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में। ठीक है, ताकि सबको इस वीडियो का फ़ायदा मिले, और इसको सब्सक्राइब कर लो तो ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आता रहे हर वीडियोस का। 30 ईयर्स PYQs के लिए, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, SSC के सारे एग्ज़ाम्स के लिए मोर देन इनफ है। इसके अलावा UP PCS अगर कोई दे रहा है तो UP PCS के फॉर्मेट से भी फुल्ली मैच करता है। ठीक है, और बाकी जितने भी स्टेट्स एग्ज़ाम हैं, आप उन सबको भी दे सकते हैं। GS and GK आपका पूरा का पूरा यहीं से फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लिटरेचर इज़ ऑल्सो नोन एज। हम वैदिक लिटरेचर को और किस नाम से जानते हैं? श्रुति नाम से जानते हैं। ये सब लोग याद रख लो, श्रुति। श्रुति, बहुत लोगों की गर्लफ्रेंड होगी श्रुति नाम की। ठीक है, तो जिन जिन की गर्लफ्रेंड है तो उनको तो ऑब्वियसली याद ही हो जाना है कि अब से आप अपनी गर्लफ्रेंड्स को वैदिक बुलाया करो। हाय वेद। ओके, ठीक है। तो श्रुति वैदिक लिटरेचर का दूसरा नाम या फिर एंशियंट नाम है। उस समय के लोग बोलते वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज श्रुति, द लिटरेचर विच हैज़ बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम टाइम इमोरियल बाई वर्बल ट्रांसमिशन। ऑलराइट, सेकेंड क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ वैदिक कल्चर। अब ये तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा, जो भी सब लोग पढ़ रहे हैं या फिर जो पढ़ चुके हैं। तो जो आर्यंस आए थे, उन्होंने वैदिक कल्चर का उन्होंने ही फाउंड किया था। द आर्यंस वर द फाउंडर ऑफ वैदिक कल्चर। द आर्यंस एंटर्ड इंडिया थ्रू द खैबर पास around 1500 BC. They adopted the settled agricultural lifestyle of their predecessors and established all agrarian communities across the state of Punjab. The Aryans are believed to have brought with them the horse, developed the Sanskrit language, and made significant inroads into the religion and culture of that time. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, दी वर्ड आर्यंस डिनोट्स। ठीक है, आर्यन का मतलब होता क्या है? तो सुपीरियर रेस। आर्यंस मतलब श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ हो उनको ही आर्यंस बोलते हैं। मतलब उसका मीनिंग होता है श्रेष्ठ या सुपीरियर रेस। द वर्ड आर्यन डिनोट्स द सुपीरियर। देयर इज अ पर्शियन वर्ड आर्यनम। द वर्ड ईरान is said to have derived from Aryanum. Aryanum means that land of. फोर्थ क्वेश्चन है, द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यंस was। ठीक है, तो मतलब वैदिक आर्यन का मतलब स्टेपल फूड, उनका पसंदीदा भोजन क्या होता था? द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल वॉज मिल्क, घी, क्लैरिफाइड बटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड barley. On special occasions like religious feast or the arrival of a guest, a more elaborate meal was organized. Meats from the ox, goat, and sheep were served along with the intoxicating drinks like soda and madhu. ठीक है, तो मतलब अगर कोई मेहमान आता था तो उसके लिए मतलब मीट वगैरह, जो भी रेड मीट वगैरह है, रेड मीट नहीं मतलब ऑक्स को क्या बोलते हैं पता नहीं, गोट, बकरा और भेड़ मतलब खाते थे उस समय। ठीक है, और थोड़ी बहुत जाम लगा लेते हैं भाई, जाम। जब दो मिल बैठे यार, आर्यंस और प्यार। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है, हु इज़ द इम्पोर्टेंट गॉड इन ऋग्वेदा। इम्पोर्टेंट गॉड कौन थे ऋग्वेदा में? इंद्र,
इंद्र थे. इंद्र वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिविनिटी एंड वॉज द लॉर्ड ऑफ वॉर. मतलब ये वॉर के देवता थे, मतलब ये इंद्र भगवान. 250 hymns have been devoted to only Indra in Rig Veda, which is highest for any of the gods. His other names are कार वॉरियर. ठीक है. रथस्था, ए विनर जितेंद्र, सोम ट्रिंकर सोमपा. ठीक है. इंद्र इज मेंशनड एज सन ऑफ ध्यूज. ही किल्ड द डीमन ऑफ वृत्र, so he is known as Vritraharan. He destroyed the forests, so also known as Purandhar. Okay. He held the thunderbolt Vajra, which, which he destroyed the enemies. इसी से हनुमान जी का भी इन्होंने जो है एक बार ठुड्डी क्षतिग्रस्त की थी, तभी से उनका नाम मारुति पड़ा था हनुमान जी का. ठीक है. 6th क्वेश्चन है, हु रोट अ बुक रिटर्न्स ऑफ द आर्यंस. भगवान एस गिदवानी. ठीक है. अब देखो, इसको याद करने के लिए ये बुक कौन लिखा है, रिटर्न ऑफ द आर्यंस. तो अब समझ लो, ये रिटर्न ऑफ द आर्यंस एक वैदिक कल्चर है. ठीक है. वेदों से जुड़ा हुआ है रिटर्न ऑफ द आर्यंस. ये जिन्होंने वेद कल्चर शुरू किया था, तो मतलब बुक लिखना है तो सीधे सीधे भगवान नाम याद रख लो, भगवान ने ही लिखा था. ठीक है. तो ऑप्शन लगा था भगवान एस गिदवानी. ठीक है. 7th क्वेश्चन है, विच रिवर हैज़ नॉट बीन मेंशनड इन ऋग्वेद. ठीक है. कौन सी नदी थी जो ऋग्वेदा में मेंशन नहीं थी, उनका उल्लेख नहीं था. तो ऑप्शन है ताप्ती. ठीक है. द सप्त सिंधु, 7 sisters rivers plays a prominent part in the hymns of the Rigved. The Rigved mentions river Kabul, Swat, Kurram, Gumal, Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Byas, Satluj, etc. ठीक है. The river Tapti is not mentioned in Rigveda. Next question है, which of the following is the major impact of Vedic culture on Indian history. इंडियन हिस्ट्री में मेजर, जिसका क्या था, मेजर इम्पैक्ट इंडियन हिस्ट्री पे जिसने पड़ा था वैदिक पीरियड का, वो कौन सा है. रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम. ये तो बहुत बड़ा है. ये तो अभी तक कास्ट सिस्टम ऐसा हो गया है कि पॉलिटिकल और जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है आजकल, जो मोदी साहब की ठीक है, ही काइंड ऑफ अ गुड प्लेयर इन अ पॉलिटिकल फॉर अ मॉडर्न पॉलिटिक्स. ठीक है. तो वहाँ नहीं जाते हैं. बट रिजिडिफिकेशन ऑफ caste system, the earliest expressions of caste can be found in one of India's religious scripture known as the Vedas. In the beginning, the caste system was not rigid, but in the later Vedic period, it became rigid when the Brahmins and Kshatriyas became powerful. ठीक है. देखो, साफ साफ दिया हुआ है सब, लेकिन दुनिया भर की बातें, डिबेट्स और पता नहीं क्या क्या होता चलता रहता है. सो इसीलिए मैं कहता हूँ, आप पढ़ते हो ना, तो सिर्फ आप पढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, आप और चीज़ें जानते हो, आप सच्चाई को जानते हो. ठीक है. जो सच है, जो मतलब जो चीज़ें ऑथेंटिक हैं, ठीक है, उनको उनको जानना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. सो द रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम इज़ द मेजर इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक डाइटीज इज नॉट मेंशनड इन द बोगासक्वाई इंस्क्रिप्शन. ठीक है. तो अग्नि, इनमें से बोगास का इंस्क्रिप्शन में इनका मेंशन नहीं था. किनका? अग्निदेव का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द गॉड ऑफ मोरालिटी ड्यूरिंग द ऋग्वेदास टाइम. मोरालिटी के भगवान कौन थे, मतलब सत्य हमेशा उनके ज़ुबान पर रहता था, हर चीज़. राइचियस गॉड.
ऑफ ऋग्वेदिक टाइम्स इज वरुण देव। ठीक है। ही वॉज ऑल्सो कंसर्न विद सोसाइटियल अफेयर्स अदर देन बींग ए डाइफिकेशन ऑफ नेचर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर चेनाब वॉज नोन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड बाय द नेम। कौन से नाम से चेनाब को जाना जाता था वैदिक पीरियड के टाइम पे? अस्कनी पुराना नाम पूछा है यार, ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले सारे वीडियोस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग assemblies was also called nourished meaning a resolution that cannot be broken। ठीक है। एक ऐसा प्रण जो कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है, एक ऐसा रेजोल्यूशन जो कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता है, जिसको कहते हैं नरिष्ट। ठीक है। इनमें से कौन से असेंबली में को कहा जाता है? तो सभा को हम कभी भंग नहीं कर सकते थे। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर श्रुति लिटरेचर। अब बताओ श्रुति लिटरेचर मतलब क्या? ठीक है, कमेंट सेक्शन में सब लोग बताओ श्रुति लिटरेचर मतलब क्या। ठीक है। और श्रुति लिटरेचर किसके अंडर नहीं आती थी? तो वेदांगा के अंदर। वेदांगा डज नॉट कम अंडर श्रुति लिटरेचर, इट कम्स फ्रॉम पोस्ट वैदिक पीरियड लिटरेचर। द वेदांगा लिम्स ऑफ द वेदा। ठीक है। आर 6 auxiliary disciplines traditionally associated with the study and understanding of the Vedas. They are शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदास एंड ज्योतिष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैदिक रिवर वितस्ता हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद। बताओ वितस्ता को हम किस नाम से आज जानते हैं? बताओ कमेंट सेक्शन में सब लोग बताओ। ये हम पिछली बार देखे थे, हम सारे रिवर का देख चुके हैं, सब लोग जानते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है। और जिसको वीडियो पसंद आ रही है वो लाइक करें और सब्सक्राइब करो ताकि सारी वीडियोस आपको पहुंचती रहे। आज से वैदिक पीरियड चालू हो गया है। ठीक है। स्टोन एज और आईवीसी हमारा ख़त्म हो चुका है, सारे 30 ईयर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। उतना वो सारे लगभग 112 113 इधर है, 115 पकड़ लो और 18 से 20 उधर हैं, तो लगभग 140 के आसपास 125-30 क्वेश्चन है। ठीक है। उसको पूरे से पूरा रट जाओ। ठीक है। आपका कोई भी एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा और वही पूछेगा यार, घुमा फिरा के वही पूछता है और कहीं से भी नहीं आता है। ठीक है। स्टैटिक हिस्ट्री है, स्टैटिक जीके है, तो जाहिर सी बात है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। बाय बाय।